हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्य और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल कोडेक्स। आज हम रिएक्ट का सबसे बेसिक और पावरफुल कंसेप्ट सीखने वाले हैं। स्टेट को सभी तरीके से यूज़ करेंगे, जिसमें टॉगल होगा, काउंटर्स और इनपुट, ये तीनों मिल के रहेंगे। ध्यान से सुनना, अगर एक क्लास एक बार में समझ आ गई तो रिएक्ट में तुम सिर्फ बिगनर नहीं रहोगे, तुम रिएक्ट डेवलपर की तरह सोचना स्टार्ट कर दोगे। क्या क्या पढ़ेंगे? काउंटर, टेक्स्ट इनपुट, टॉगल। ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले HTML और जावास्क्रिप्ट में हम सिंपल वेरिएबल बनाते थे। क्या वेरिएबल बनाते थे? लेट काउंट इज इक्वल टू 0। बटन दबाया, बटन प्रेस किया तो क्या होता था? काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब ये सवाल है कि वैल्यू बदली है, वैल्यू बदलती है लेकिन स्क्रीन नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र को ये पता नहीं चला कि तुमने वैल्यू चेंज की है। ठीक है, स्क्रीन अपडेट डेवलपर के लिए बहुत हेडेक था। इसलिए क्या होता था? वेरिएबल चेंज होता था लेकिन ब्राउज़र को सिग्नल नहीं मिलता था और स्क्रीन सेम की सेम रहती थी। मतलब ब्राउज़र वर्क नहीं करता था जब तक ब्राउज़र को नहीं बोला जाता था। ठीक है, फिर क्या हुआ? क्या होता है, इसी सॉल्यूशन का नाम है स्टेट। इस सॉल्यूशन को लेके आए, कैसे अपडेट करना है, क्या करना है। तो स्टेट को हम क्या कहते हैं? वो डेटा जो चेंज होता हो, चेंज होते ही स्क्रीन बदल जाए या बदल देता हो, वही तो स्टेट है। स्टेट क्या है? वो डेटा जो चेंज होते ही स्क्रीन को बदल देता है। बस इतना याद रखो, यही है इसका फ्लो। इसका फ्लो देख लेते हैं। इसका फ्लो कैसे था? इसका फ्लो है स्टेट चेंज, स्टेट चेंज। ठीक है, वही। इसके बाद क्या हुआ? रिएक्ट को सिग्नल, क्या हुआ? सिग्नल मिला। इसके बाद क्या हुआ? कंपोनेंट री रन हुआ, री रेंडर हुआ, फिर यूआई अपडेट हुई। तो स्टेट बदली, स्क्रीन बदली, तो क्या बोल सकते हैं हम? स्टेट बदली तो स्क्रीन बदली। समझ गए? फिर यूज स्टेट क्या है?
यूज स्टेट एक रिएक्ट हुक है। यूज स्टेट एक क्या है? एक रिएक्ट हुक है। ये रिएक्ट को सिग्नल देता है, यहीं पर समझते हैं। यूज स्टेट क्या है? एक हुक है, ये रिएक्ट को सिग्नल देता है। किसको? रिएक्ट को। सिग्नल देता है कि भाई वैल्यू बदल रही है। क्या देता है? रिएक्ट को सिग्नल कि वैल्यू बदली है, वैल्यू बदली है। रिएक्ट बोलता है अच्छा, तो मैं कंपोनेंट को दोबारा चला देता हूं। तो रिएक्ट क्या बोलता है? कंपोनेंट को दोबारा चला देता हूं। तो यूज स्टेट क्या है? यूज स्टेट एक हुक है जो रिएक्ट को क्या देती है? सिग्नल कि वैल्यू बदली है। तो रिएक्ट क्या बोलता है? कंपोनेंट को दोबारा चला देता हूं, और जैसे ही कंपोनेंट दोबारा चला तो स्क्रीन ऑटोमेटिक अपडेट हो गई। स्क्रीन क्या हो गई? ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई। तो यूज स्टेट की मेन क्या बोल सकते हैं? अब इसको देसी तरीके से समझते हैं, यहीं पर समझते हैं, फिर रियल लाइफ में चलता है। तो ये है कोड, कोड का मेन है, ठीक है। लाइन कॉन्स्ट वैल्यू सेट वैल्यू, यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू, अब इस लाइन को देसी तोड़ते हैं कि होता क्या है, ठीक है। यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू, अब इसका क्या मतलब है? शुरुआती वैल्यू, जो शुरुआती वैल्यू रहती है, जैसे ही दुकान खुलते ही स्टॉक, ठीक है। अब वैल्यू, और इसको क्या बोलेंगे? करंट वैल्यू। क्या बोलेंगे? करंट वैल्यू है जो स्क्रीन पे दिखाई देती है, जो भी स्क्रीन पे सेट रहती है। जो भी करंट में वैल्यू रहती है जो दिखाई दे रही, वो वैल्यू है, ठीक है। अब सेट वैल्यू, ये क्या है? ये रिमोट है। क्या है? रिमोट कंट्रोल। सिर्फ इसी से वैल्यू बदली जाएगी। इनिशियल वैल्यू शुरुआती वैल्यू, वैल्यू करंट वैल्यू जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, और सेट वैल्यू ये रिमोट है जिससे आप कंट्रोल करते हैं। सिर्फ इसी से वैल्यू बदलेगी या तो घटेगी, ठीक है। डायरेक्ट चेंज करना बिल्कुल रॉन्ग है। कई लोग बाग ऐसे भी ट्राई करते हैं कि वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस वन, जो कि रॉन्ग है। रिएक्टर को सिग्नल नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ गए?
तो इसमें क्या हुआ है, इसका फ्लो समझ। बटन क्लिक हुआ, बटन क्लिक, सेट वैल्यू, कॉल हुआ, फिर क्या हुआ, रिएक्ट अलर्ट हुआ, फिर क्या हुआ, कंपोनेंट री रेंडर मतलब दोबारा चला, और न्यू यूआई बन गया। समझ गए? रिएक्ट मैजिक नहीं करता, फ्लो फॉलो करता है। क्या करता है? फ्लो को फॉलो। समझ हो गया? कॉन्स्ट वेरिएबल लिया जो कि कांस्टेंट रखता है, वैल्यू को चेंज नहीं होने देता। अब इसी को देखते हुए काउंटर को समझते हैं। यह है काउंटर, ठीक है। पैसेंजर, पैसेंजर नाम से बना है। प्लस 1 काउंट हुआ और दबाया, 2 काउंट डिक्रीज करना हो तो ये हो गया। तो ये कैसे काम करता है इसको समझते हैं। प्लस दबाओगे तो बढ़ेगा, प्लस वाला आइकॉन दबाओगे तो बढ़ेगा, माइनस वाला हटाओगे तो घटेगा। तो काउंटर का फ्लो कैसे है? यूज स्टेट 0, क्या है? 0, शुरुआती वैल्यू क्या है? 0, ठीक है। और 0 से चलाना है। करंट वैल्यू वही जहाँ से आपको सेट करना हो, मतलब अभी तो 0 ही है जो दिख रही है स्क्रीन पे। और ये रिमोट कंट्रोल है। क्या है? रिमोट कंट्रोल, सेट पैसेंजर, ठीक है। इसमें क्या हुआ है देखते हैं कैसे काम कर रहा है। इसमें मैंने प्लस दबाया, प्लस दबाया, प्लस वाली बटन दबी, सेट काउंटर डेड हुआ, ठीक है। सेट काउंटर प्लस काउंट प्लस 1 हुआ, फिर रिएक्ट क्या हुआ? री रेंडर हुआ, वापस चला कि चेंज हुआ है। तो H1 इसमें क्या हुआ? पैसेंजर प्लस अपडेट हुआ, यही तो हुआ। इसका फ्लो है, यूजर ने क्लिक करा, ये प्लस दबाया, ठीक है। तो सेट काउंटर चला, मतलब सेट पैसेंजर चला इसमें, और 1 प्लस किया। क्या किया? 1 प्लस, ठीक है। ये 1 प्लस किया, रिएक्ट दोबारा चली, पेज रिलोड हुआ तो क्या हुआ? री रेंडर हुआ। तो H1 1 प्लस हो गया। ऐसा ही माइनस दबाया तो माइनस में क्या हुआ? सेट पैसेंजर माइनस पैसेंजर -1, ठीक है, चेंज हुआ। फिर इसके पास माइनस हो गया H1 के पास। ऐसा ही वर्क करा। इसका फ्लो समझ गए कैसा है? यूज स्टेट, यूज स्टेट 0 चलता है, पैसेंजर 0 से सेट होता है, ठीक है। स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, बटन क्लिक हुआ, बटन क्लिक हुआ प्लस का तो क्या हुआ? सेट काउंटर चला। क्या? पैसेंजर प्लस 1, सेट काउंटर मतलब सेट पैसेंजर चला। रिएक्ट कंपोनेंट दोबारा चलता है,
और स्क्रीन अपडेट हो जाती। यही का यही फ्लो चलता है दोस्तों, ठीक है, समझ गए? समझ गए? समझ आया? अब टॉगल को समझते हैं। किसको? अभी समझे तो इसमें क्या समझ सकते हैं? और सिंपल तो है। टॉगल समझते हैं। टॉगल, इसमें भी यूज स्टेट लिया, ये टूल रिएक्ट से इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, फंक्शन है सॉफ्ट के नाम से, ठीक है। अब इसका क्या फ्लो है? डार्क लाइट लॉग आउट कर सकते हैं इजी, स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं इससे, टॉगल से घर की लाइट को ऑफ ऑन दोनों कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स कर सकते हैं। इसका डायग्राम क्या है? बटन क्लिक, ये बटन क्लिक करा, ठीक है, ए ओपन और क्लोज दोनों में से सोचेगा क्या करना है। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, और यूआई चेंज करेगा, ठीक है। जो ऑन है उसका ऑफ, और जो ऑफ है उसका ऑन करेगा। इसका भी वही है, ठीक है। इसको ट्रू करते हैं तो अभी क्लोज है, फॉल्स है तो ओपन हो गया, समझ गए? यदि मैं फॉल्स करूंगा तो वापस सेम हो जाएगा, ठीक है, क्लोज। तो फॉल्स हो यदि यूज स्टेट तो क्लोज रहेगा, मैंने सेट करके रखा है, फॉल्स पे क्लोज रहेगा और ट्रू पे ही ओपन होगा, ये लॉजिक है। बटन क्लिक ऑन पे, यदि सेट इज ओपन, रिमोट कब कंट्रोल कैसे करा है, इज ओपन, ओपन कब होगा? जब ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगी तभी तो होगा, ठीक है। अब चलते हैं अटेंडेंस की ओर, इसमें इनपुट में, समझ गए? अटेंडेंस सेम ही है, ठीक है। सोचो तुम नोटबुक में अपना नाम लिख रहे हो, नोटबुक में अपना नाम लिख रहे हो, जैसे जैसे लिखते जा रहे हो तो स्क्रीन तुरंत अपडेट हो रही है, जैसे इसमें हो रही है, तुरंत अपडेट हो रही है और इनपुट दिख रहा है। तो इसका फ्लो कैसे है? यूजर ने टाइप किया, ये मैंने टाइप किया, ऑन क्लिक चला, क्या चला? ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन चेंज चला तो क्या हुआ? इवेंट ई प्लस टारगेट वैल्यू, जिस वैल्यू को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, ई को क्या बोलते हैं? इवेंट, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सेट नेम के पास गया,
सेट स्टूडेंट है, ठीक है। तो रिएक्ट री रेंडर हुआ, दोबारा चला, इसी को तो टारगेट कर रहा है वन चेंज में, ठीक है। इसके पास गया और अपडेट कर दिया, जैसे हेलो सत्य दिख गया स्क्रीन पे। इनपुट ऑन चेंज है, ऑन चेंज क्या है, किंग है, इसी से होता है भाई। काउंटर नंबर है, ट्रोवल बुलियन है, और इनपुट स्ट्रिंग है। इनपुट क्या है, स्ट्रिंग, पूरा डेटा स्ट्रिंग में चल रहा है। तो इसमें क्या हुआ, इसका फ्लो समझ में आया कि यूजर ने टाइप किया, इवेंट क्या हुआ, इवेंट टारगेट डॉट वैल्यू चली, सेट स्टूडेंट से, अभी खाली है, या तो फिर इसको फिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। शुरुआती वैल्यू जिसको बोलते हैं, ये फिक्स हो जाएगी। ये दिखेगी ही दिखेगी आपको। यूर नेम, ठीक है। तो ऑन चेंज इवेंट डॉट ट्रिगर डॉट वैल्यू, सेट स्टूडेंट के पास गया और अपडेट हुआ, री रेंडर हुआ, देन उसके बाद पूरा यूआई अपडेट हो गया, स्टूडेंट के पास वापस आया, स्टूडेंट वापस यूआई को अपडेट कर दिया। यही है दोस्तों, क्या है, इनपुट कैसे काम करता है। तो अब क्या क्या समझे कि काउंटर क्या है, काउंटर क्या है, हमने कौन सी वैल्यू ली, नंबर, काउंटर में नंबर वैल्यू यूज करी, और ट्रॉगल में बुलियन, क्या, बुलियन, और इनपुट में स्ट्रिंग वैल्यू, समझ गए। तो स्टेट चेंज होने वाला डेटा, स्टेट क्या है, स्टेट को हम क्या बोल सकते हैं, चेंज होने वाला डेटा, ठीक है। यूआई अपडेट चाहिए तो स्टेट यूज करो, और डायरेक्ट अपडेट बिल्कुल नहीं करना है, हमेशा सेटर फंक्शन का यूज करना है, हमेशा किसका, सेटर फंक्शन। अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि स्टेट क्या होता है, तो आपका क्या जवाब रहेगा, स्टेट रिएक्ट का डायनेमिक डेटा होता है। स्टेट क्या होता है, रिएक्ट का डायनेमिक डेटा, जो चेंज होने पर वो यूआई को ऑटोमेटिक री रेंडर कर देता है। क्या कर देता है, री रेंडर। जैसे ही यूजर ने एक्शन किया, लास्ट फ्लो समझो, होता क्या है, सेट स्टेट चल दिया और रिएक्ट को सिग्नल मिला, कंपोनेंट री रेंडर हुआ, मतलब दोबारा चला और न्यू यूआई बन गई।
अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्लास में और बेटर तरीके से देखेंगे। क्लास अच्छी लगी तो कोडेक्स को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो को वेट करें।